एक मंजित नाम का व्यक्ति था। मंजित एक गराज में काम करता था। उस गराज का मालिक बहुत ही गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था। वो कभी किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आता था। मंजित को कहीं काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसे उस गराज में काम करना पड़ रहा था। मंजित का मालिक बहुत कंजूस भी था। वो मंजित को कम पैसे दिया करता था और सुबह से शाम तक काम करवाया करता था। मंजित अपने मालिक से तंग आ चुका था। मंजित का मालिक उसे इतने पैसे भी नहीं देता था कि मंजित घर का किराया भर सके, अच्छे से खाना खा सके। मंजित बहुत दुखी रहा करता था और ना चाहते हुए भी उस गराज में काम किया करता था। मंजित ने घर का किराया 3 महीनों से चुकाया नहीं था, इसलिए उस घर के मालिक ने मंजित को घर से निकाल देने की धमकी दी थी। मंजित सोचा, क्यों ना एक बार गराज पर मालिक से बात करके देखूं, कहीं मेरे पैसे बढ़ा दे। वो गराज आया और अपने मालिक से बोला, मालिक कृपया मेरे पैसे थोड़ा बढ़ा दीजिए, घर नहीं चला पा रहा हूँ। अगर किराया नहीं दिया तो घर का मालिक मुझे घर से निकाल देगा। इतना सुनकर गराज का मालिक गुस्से से मंजित से बोला, और चला हट, जा काम कर, इतना काम पड़ा है और तुझे पैसे ज्यादा चाहिए हैं? कोई काम का तो है नहीं और पैसे ज्यादा चाहिए। मालिक कुछ तो बढ़ा दीजिए। अब मैं नहीं बढ़ाने वाला एक भी पैसा, जा तुझे जो करना है कर ले। मंजित मालिक की बात सुनकर बहुत उदास हो गया। वो चुपचाप गाड़ियों के पास आया और उनकी मरम्मत करना शुरू कर दिया। वो पूरे दिन किराए के बारे में ही सोचता रहा। शाम को उदास होकर वो अपने घर आया और सोचने लगा कि आखिर कहाँ से पैसे जुटाए जाएं। ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, पूरा दिन काम करो और चंद पैसे लेकर वापस आ जाओ। इससे अच्छा तो मेरा खुद का कोई दुकान होता, जिसका मालिक मैं खुद होता तो कमाई भी अच्छी होती और ऐसे मालिक से छुटकारा भी मिल जाता, जिसका पता ही नहीं चलता कब गुस्सा हो जाए और मुझे सुनाने लगे। मंजित अपना दुकान खोलने की बात सोचने लगा। यही सोचता सोचता वो गराज आया। जैसे ही वो गराज आया, उसका मालिक उसे देखकर चिल्लाने लगा, तू खुद को समझता क्या है? जब मन आएगा और जब मन चला जाएगा है। पूरा काम बचा है और ऐसे ही चला गया था, अब इतनी देरी से भी आ रहा है। मालिक की बात सुनकर मंजित को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला, बस बहुत सुना लिया आपने, जब देखो तब पक 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 करते रहते हो। नहीं करना आप जैसे व्यक्ति के साथ काम, खोज लीजिए किसी और को, मैं तो चला। मंजित गुस्से में गराज से निकल गया। तभी पीछे से उसका मालिक बोला, हाँ जा, वैसे भी तेरे जैसे कितने मिलेंगे। मंजित ने गराज पर काम करना छोड़ दिया, लेकिन वो अब और भी सोच में पड़ गया था कि क्या किया जाए, क्योंकि अब तो उसके पास कोई भी काम नहीं था। इसी तरह सोचते सोचते वो सड़क पर घूम रहा था। तभी उसने एक सड़क किनारे खाली जगह देखा। हाँ, ये जगह तो बिल्कुल खाली लग रही। यहाँ कोई मुझे कुछ बोलने भी नहीं आएगा। यहाँ कोई छोटी सी दुकान तो खोल ही सकता है। मंजित मदद मांगने अपने एक दोस्त के घर आया और उसे अपने सारी समस्या बताई। बोल भाई, क्या तू मेरी मदद करेगा? जगह तो मैंने देख लिया है, छोटा सा ही है, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। देख भाई, मैं तो एक चिकन फार्म वाले को जानता हूँ। अगर तू चिकन शॉप खोलना चाहता है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। सही है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो वैसे भी इसमें मुझे ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और दुकान भी खुल जाएगा। मैं कल से ये काम शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि घर का किराया भी चुकाना है। मंजित का दोस्त मंजित को एक चिकन फार्म वाले के पास ले गया और उससे उसकी जान पहचान करवा दी। मंजित ने एक साधारण सा टेंट लगा लिया और वहीं पास में एक बोर्ड रख दिया, जिसपे लिखा था, मंजित चिकन शॉप वाला। मंजित चिकन फार्म पर गया और वहां से उधार पर चिकन लेकर आया और उसे बेचना शुरू कर दिया। आइए आइए, ताजे ताजे चिकन ले जाइए, आइए मंजित के चिकन शॉप पर। मंजित की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक आए। मंजित ने खुशी खुशी उन लोगों को चिकन दिया। शाम होते होते मंजित के सारे चिकन बिक गए। मंजित बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस बार उसे किसी की बात भी नहीं सुननी पड़ी। वो खुद अपने दुकान का मालिक था। उसने कुछ पैसे कमा लिए। आधे पैसे उसने चिकन फार्म वाले को दे दिए और आधे लेकर घर आया। अब मंजित हर रोज चिकन बेचने का काम करने लगा। दूर दूर से भी लोग मंजित से चिकन लेने आने लगे। कुछ ही समय में मंजित ने अपने दुकान का नाम बना लिया।
अब सभी उसके चिकन शॉप को जानने लगे थे। मंजित ने घर के मालिक के सारे पैसे भर दिए और अब उसे किसी चीज की कमी नहीं रह गई थी। उसके पास इतने पैसे आ जाते थे कि वो अपना घर अच्छे से चला सके। मंजित मन लगाकर अपना काम किया करता। कभी कभी मंजित का दोस्त मंजित से मिलने आ जाया करता था और कुछ समय मंजित की दुकान पर भी मंजित के साथ बैठा करता था। मंजित अपने दोस्त की खातिरदारी बहुत अच्छे से करता था, क्योंकि आज उसकी वजह से ही मंजित की दुकान खुल पाई थी। एक दिन जब मंजित अपने दुकान पर चिकन बेच रहा था, तभी उसी रास्ते से मंजित के गैराज का मालिक गुजरा। जब उसने देखा कि मंजित ने खुद का दुकान खोल लिया है और बहुत पैसे कमा रहा है, तब वो सोचा ये मंजित अपना दुकान कैसे खोल लिया। उस दिन तो मेरा काम छोड़कर चला गया था, अब जब मेरी दुकान बंद पड़ गई है तो मैं इसकी दुकान भी बंद करवा कर ही रहूंगा। जब मंजित गैराज का काम छोड़कर आ गया, उसके बाद गैराज के मालिक ने बहुत लोगों को काम पर रखने की कोशिश की, लेकिन सभी उसके बर्ताव के कारण काम छोड़कर चले गए। कम पैसे देने की वजह से भी कोई उसके गैराज पर काम करने नहीं आया, इसलिए गैराज अब बंद पड़ चुका था। गैराज के मालिक ने सोच लिया कि वो मंजित से बदला लेकर रहेगा। अगले दिन वो फिर चुपके मंजित को देखने लगा। मंजित का दोस्त दुकान पर आया हुआ था और मंजित से बातें कर रहा था। मंजित का दोस्त बात करके जाने लगा। वो आधे रास्ते में ही था, तभी गैराज का मालिक मंजित के दोस्त के सामने आ गया। अरे तुम मंजित के क्या लगते हो भाई? क्यों, क्या हुआ? मैं मंजित का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे मंजित का दुकान बंद करवाने में? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? गैराज के मालिक ने सारी बातें मंजित के दोस्त को बता दी। अरे वाह, मतलब आप मेरा ही काम आसान करना चाह रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह उसकी दुकान बंद करवा दूं। दरअसल मैंने ही गलती से उसे चिकन फार्म वाले से मिलवा दिया। मुझे लगा बेचारे पे थोड़ा दया कर देता हूँ, मगर मुझे क्या पता था ये इतना आगे निकल जाएगा। अब मैं भी चाह रहा इसका दुकान बंद हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। अब तुम चिकन फार्म वाले को बोलो कि वो लोग इसे खराब चिकन भिजवाएं और हो सके तो ना ही भिजवाएं। मंजित के दोस्त ने ऐसा ही किया। उसने चिकन फार्म वाले को ये सारी बातें कह दी। मंजित इन सभी बातों से बेखबर था। वो आम दिनों की तरह ही चिकन कट करके बेच रहा था। लोगों की शिकायतें आने लगी कि चिकन अच्छा नहीं है। मंजित समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा था। चिकन फार्म वाले अब चिकन भी बहुत कम भेजने लगे और जितने भेजते वो भी खराब ही होते थे। अब मंजित की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। मंजित ने कई बार चिकन फार्म वाले से चिकन को लेकर बात भी की, लेकिन चिकन फार्म वालों ने कहा कि हम सही माल भिजवा रहे हैं। मंजित इन सब चीजों से परेशान हो गया। सभी ग्राहकों ने अपना ऑर्डर मंजित को देना बंद कर दिया। अब मंजित की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। मंजित अपने दुकान पर बैठा था, तभी वहां गैराज का मालिक आया। क्या हुआ मंजित, मेरा काम छोड़कर आए थे ना? अब देखो, तुम्हारा दुकान बंद करवा दिया है ना। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, क्या मतलब ये सब आपने किया है? हाँ, ये सब मैंने किया है। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। गैराज का मालिक हंसते हुए वहां से चला गया और आसपास बात फैला दिया कि मंजित सारे खराब चिकन बेचता है, इसलिए कोई उसके पास से चिकन मत लो। धीरे धीरे मंजित के दुकान पर सारे ग्राहक आने बंद हो गए। मंजित बहुत उदास हो गया। वो अपने दोस्त के पास आया। भाई, मेरे मालिक ने ही सब कुछ किया है। कितना गंदा इंसान है वो। खैर छोड़िए सब, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रहा हूँ वापस गाँव। ये सुनकर मंजित का दोस्त बहुत खुश हुआ। हाँ भाई, चला जा, वही कुछ कर लेना। चल आऊंगा तुझसे मिलने कभी वहां भी। मंजित अपना सारा सामान समेट कर गांव जाने के लिए निकलने लगा। तभी रास्ते में उसने देखा कि मंजित का दोस्त और उसका मालिक दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मंजित को शक हुआ। वो वापस घर आया, सारा सामान रखा और चिकन फार्म की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने उस फार्म के मालिक से बात की। कृपया मुझे सच्चाई बताइए। मैं निराश होकर गांव जा रहा हूं क्योंकि मुझसे यहाँ कुछ नहीं हो पाया।
कृपया मुझे सच्चाई बताइए, आप वैसे चिकन क्यों भेज रहे थे? चिकन फार्म के मालिक को मंजित की बात सुनकर उस पर बहुत दया आ गई। उसने सारी सच्चाई बता दी। सच सुनकर मंजित के होश उड़ गए। वो अपने दोस्त को कितना मानता था और उसने ऐसा किया। वो वापस वहीं आया जहां उसने उसके मालिक और दोस्त को देखा था। वह अब भी वही थे। मंजित उन दोनों के पास आया और बोला, वाह यार, तू तो अच्छा कह कहकर ऐसा कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था। सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे क्या हुआ भाई? अब बस बस रहने दे ये सब। मैं तुम दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी तरक्की से इतना जलते थे तो सुन लो, मैं यहाँ से कहीं दूर फिर से अपना चिकन शॉप खोलूंगा और उसे इस चिकन शॉप से भी अच्छा बनाऊंगा। इतना कहकर मंजित गुस्से में वहां निकल गया। वहां से बहुत दूर मंजित ने अपनी नई दुकान खोली और नए चिकन फार्म से चिकन लेना शुरू कर दिया। अब मंजित फिर से वो सब पा लिया जो उसके दोस्त और गराज के मालिक ने उससे छीन लिया था।